अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे माशरे के अंदर जो एक बहुत बड़ी ख़राबी नज़र आ रही है कि आज हमारी बच्चियाँ, हमारे घर की जो बहुत बड़ी चीज़ है वो सरमाया, वो अज़मत और वो ताकत जो है ये बहुत गलत तरीके से किसी और के हवाले हो जा रही है। जैसे कि आज हमारी बच्चियाँ गैर मुस्लिम नौजवान के साथ जो है वो शादियाँ कर रही है और वो जो है शादी करके वो गैर मुस्लिम बन जा रही है। तो ये चीज़ आज कैसे नज़र आ रही है, ये चीज़ क्यों नज़र आ रही है, इस पर हमें कलाम करना है। पहली बात तो समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ किया जाएगा। आज मुसलमान के बच्चे, आज मुसलमान नौजवान ये काम कर रहे हैं कि वो लोग गैर मुस्लिम बच्चियों के ऊपर गलत नज़र डालते हैं, वो गैर मुस्लिम लड़कियों के तरफ गलत नज़र से देखते हैं। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा करने को मना फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस काम को गलत कहा है। चाहे लड़की मुसलमान हो, चाहे लड़की गैर मुस्लिम हो या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, उसके चेहरे की तरफ किसी भी नौजवान को, किसी भी शख्स को नज़र उठा के देखने की इजाज़त नहीं है। अगर नज़र पड़ जाए तो फ़ौरन नज़र नीचे कर ले, ये नहीं कि आप उसको टिकटिकी बांध कर देखते रहो। आज माशरे के अंदर क्या हो रहा है, आज लड़के लड़कियों की तरफ देखते रहते हैं, उन्हें परेशान करते हैं और सिर्फ मुसलमान बच्चे गैर मुस्लिम के साथ ये फेल नहीं कर रहे, उनके साथ ये अमल नहीं कर रहे, बल्कि हमारे इलाके के खुद बच्चे लड़के मुसलमान हैं और मुसलमान भाई की लड़की को वो छेड़ते हैं, उसके साथ वो प्यार मोहब्बत की दास्तान करते हैं, उसकी इज्जत के साथ खेलते हैं और उसके बाद उसको बाज़ार में छोड़ देते हैं, जिससे कि ये बच्ची जो है वो टूट जाती है, वो बदनाम हो जाती है, उसकी नज़रों में ये चीज़ जो है शर्म हया ख़त्म हो जाती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप अपनी आँखों को खोलो और अपने नौजवान बच्चों को इस्लाम की दावत दो, कुरान और हदीस को समझाओ और अपनी बच्चियों को इस्लाम को और हक़ बात को सिखाओ और सैयदे फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का किरदार उन्हें दो, उनके नाम की किताब उन्हें दो, सीरत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनको पढ़ाओ और समझाओ कि सैयदे फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पर्दे का आलम क्या था, आपका पर्दे किस तरीके से आप पर्दा करती थी, जब आप चलती थी तो आपके चलने के पर्दे का आलम क्या होता था। सैयदे फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक दिन हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले जा रही थी। आपने अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फरमाया, अर्ज़ किया कि यार अली, जब मैं अपने बाबा के घर जाऊँ तो आप पीछे से आइए, पीछे चलिए, इसलिए कि मेरे जो पैरों के निशान हैं वो आप मिटाते जाए, इसलिए कि मुझे हया आती है कि कोई मेरे पैरों के निशान को देखकर बदगुमानी ना करे। ये सैयदे फ़ातिमतुज़ ज़हरा का आलम था पर्दे का। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का आलम ये था कि ज़िंदगी भर आपने अपनी ज़िंदगी पर्दे में गुजारी। तो ये पर्दा इस्लाम में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लिए जब लड़की पर्दे में होती है तो गैर मर्दों की निगाह से बचती हैं। मगर आज हमारा हाल ये है कि हम
पर्दा तो दूर, हम गुनाहों को आबाद करने में लगे हैं, गुनाह भरी ज़िंदगी बिताने में लगे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर करो, अपनी बच्चियों को सही तरबियत दो। बच्चे को जब पैदा होती है तब से लेकर उसकी शादी तक आप उसको सही तालीम दो, सही तरीका दो, सही चीज़ उसको बताओ जिससे कि उसकी ज़िंदगी सुधर सके। और एक बात, आज के वक्त में जो बच्चियों की शादी और जो बच्चों की शादी ज़्यादा उम्र में की जा रही है, उसके वजह से ये फेल आज ज़्यादा हो रहे हैं। और आज तो ऐसे भी फेल नज़र आ रहे हैं कि जो शादी ना होने के वजह से आज बच्चे वो फेल कर रहे हैं, जैसे कि बदकारियाँ जो है आज आम नज़र आ रही हैं, गुनाह आम नज़र आ रहे हैं। बच्चियाँ किसी न किसी के गाड़ी पर बैठकर इधर उधर घूमती नज़र आ रही हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि ज़्यादा उम्र में शादी की जा रही है। बच्चियों को पढ़ने के नाम पर आप छोड़ देते हैं, मगर बच्ची क्या हकीकत में कॉलेज जाकर पढ़ रही हैं? क्या हकीकत में वो कॉलेज में जाकर इल्मी तालीम हासिल कर रही हैं? क्या हकीकत में वो दीन इस्लाम को सीख रही हैं? क्या हकीकत में वो इस्लाम की हक्कानियत को समझ रही हैं? जी नहीं, वो वहाँ जाकर वो फेल करती हैं जो आपको पता नहीं होता है। वहाँ आवारा हो जाती हैं, वहाँ उनको वो कल्चर मिल जाता है जिसमें कि उसे लगता है कि मैं मॉडर्न ख्याल, अरे मॉडर्न क्या है? ये मॉडर्न चीज़ कोई काम की नहीं है। ये चेहरा दिखाकर तुम्हें कोई खूबसूरत नहीं कहता। अरे ये चेहरा जो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, ये चेहरे को अल्लाह चाहे तो 10 मिनट में ख़त्म कर दे। अरे ये चेहरे पे घमंड करने वालों, अल्लाह ऐसा ना करे, अल्लाह हम पर एहसान करे, अगर एक ऐसा फोड़ा यहाँ दे दे तो ये चेहरा तुम्हारा देखने के लायक ना बचे। ये चेहरे पे नाज करना छोड़ दो, ये चेहरा किसी काम का नहीं। अपने किरदार को इस लायक बनाओ कि दुनिया तुम्हारे किरदार को देखकर, तुम्हारे तरीके को देखकर, तुम्हारे अखलाक को देखकर, तुम्हारे जो इस्लाम को देखकर अपने आप को हकीकत में इस्लाम को समझने वाला बना दे। आज हमारा हाल ये है, हम गैर तरीके से चल रहे हैं, गैर तरीके के माहौल पर अमल कर रहे हैं और गैर मुस्लिमों के साथ अपनी ज़िंदगी को और अपनी आखिरत को ख़राब कर रहे हैं। हमें ये मालूम होना ज़रूरी है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं और हमें अपनी ज़िंदगी को आकाई नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक गुजारना है। ये नहीं कि हमें अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को गुनाहों के बाज़ार में डाल दें, गुनाह भरी ज़िंदगी जिए। जी नहीं, ज़िंदगी सिर्फ नबी की है, ज़िंदगी नहीं है किसी की किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, मेरा मरना और मिटना है सिर्फ नबी के लिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर करें और समझे कि ये बात अपने जहन के अंदर महफूज कर लें कि हमारी ज़िंदगी जो है ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर और अल्लाह तबारक व ताला के फरमान पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए हुए रास्ते पर गुजारने की कोशिश करें। ये नहीं कि आवारा गर्दी के अंदर अपनी ज़िंदगी को सर्फ कर दें और जो गुनाह भरे काम है उसको अपने आप में अपना ले। जी नहीं, ये काम आपको नहीं करना है। सिर्फ आपको अपनी ज़िंदगी को सैयदे फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नक्श कदम पर हमारी बहनों को गुजारने की ज़रूरत है। और बचपन से आप उनको दीन का माहौल दो, आप उनको इस्लाम का माहौल दो,
جس سے کہ وہ اسلام کو سمجھے کہ اسلام میں پردہ کیوں ضروری ہے، کیا ایسی چیز ہے پردے میں رہنا، کیوں ایسے ضروری ہے۔ اب کچھ کوشچنس بھی ہیں لوگوں کے کہ پردہ کر کے لڑکی کو قید کر لیا جاتا ہے۔ جی نہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ وہ اسلام ہے جس نے عورتوں کی عزت کو سب سے بڑا کیا ہے۔ یہ وہ اسلام ہے جس نے رب تعالیٰ کا حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مومنوں کے ذریعے دنیا میں پھیلا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ جب اسلام آیا اس سے پہلے لوگ اپنی اولاد کو گلے پر لات رکھ کے، بچیاں جب گھروں میں پیدا ہوتی تھی تو اس بچی کے گلے پر لات رکھ کے باپ دباتا تھا، اسے مار ڈالتا تھا۔ یہ ماحول اس وقت میں موجود تھا۔ اور دھیان میں رکھے کہ سب سے پہلے جو پڑھنے کا ادھیکار جو بچیوں کو ملا ہے وہ کوئی اور مذہب میں نہیں تھا بلکہ وہ اسلام نے دیا ہے۔ اور یہ بات دھیان میں رکھے کہ جب کوئی بچی بیوہ ہو جاتی، اس کا شوہر انتقال کر جاتا تو اس کو اس کے شوہر کی چتا پر رکھ کر جلایا جاتا تھا، اس کو کالا منہ کر کے گدھے کی ننگی پیٹھ پر بٹھا کر بازار میں گھمایا جاتا تھا، اسے گنہگار کہا جاتا تھا، اسے غلط کہا جاتا تھا، اس کی وجہ سے اس کو غلط سمجھا جاتا تھا۔ مگر جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین اس دنیا میں آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اسلام اس دنیا میں آیا اور جو حق رہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر کے یہ بتا دیا کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو کہ بیواؤں سے شادی کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے کہ عورت اگر زیادہ عمر کی ہو تو بھی شادی کر سکتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ عورت اگر کم عمر کی ہو تو بھی شادی کی جا سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا کہ بچیوں کو کس طریقے سے تربیت کی جاتی ہے، اور سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی اور ان کا کردار اور ان کا جو پہناوا ہے، اس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آنکھوں کے سامنے لایا کہ کس طریقے سے بچی کی پرورش کی جا سکتی ہے، کس طریقے سے بچی کا ادب کیا جائے، کس طریقے سے بچی کو اخلاق سکھایا جائے۔ تو یہ چیز بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر آتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ جاتے اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ تو یہ کردار، یہ ادب، یہ بچیوں کا جو مقام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور یہ چیز کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتی۔ اور الحمدللہ بچیاں، ارے آپ لوگوں کے مذہب میں بچی کو طلاق کا ادھیکار نہیں ہے۔ اگر شوہر اسے مارے، پیٹے یا اسے جلا دے یا اس کو کچھ بھی کر دے پر وہ عورت طلاق نہیں لے سکتی، مگر یہ وہ اسلام ہے جس نے عورت کو خلا کا حق دیا کہ اگر کوئی شخص اسے پریشان کرتا ہے، اگر کوئی شخص اس کو پریشان کرتا ہے یا مارتا ہے اس کا شوہر یا اس کو بہت ایذا دیتا ہے تو وہ اب بڑے لوگوں کو جا کر قاضی شہر کے پاس جا کر وہ اس سے خلا لے سکتی ہے۔ یہ اسلام نے حق اسے دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حق اور کسی مذہب میں نہیں ملے گا، کیونکہ جب بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاروں بیٹیوں کی پرورش کر کے یہ بتا دیا کہ اسلام بیٹیوں کو مٹانے نہیں بلکہ بیٹیوں کو بچانے آیا ہے۔ جب بیٹیوں کو پڑھایا نہیں جاتا تھا، گھر میں بٹھا کر اسے پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پڑھا کر یہ بتا دیا کہ اسلام
بیٹی کو پڑھانے کے لیے آیا ہے، بیٹی کو گھٹانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اور یہ بات دھیان میں رکھیے کہ عورت پردے میں رہتی ہے، پردے میں رہنے کے بعد وہ نظروں سے ساری دنیا دیکھ سکتی ہے، مگر دنیا کی نظریں اسے نہیں دیکھ سکتی، یہ بات دھیان میں رکھیے۔ اور یہ بھی ایک ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر عورت چاہے تو وہ ڈیوٹی کر سکتی ہے، وہ پڑھائی کر سکتی ہے، مگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، پردے میں رہتے ہوئے۔ پردہ رکھے تو وہ پڑھائی بھی کر سکتی ہے، پردہ رکھ کے وہ ڈیوٹی بھی کر سکتی ہے، پردہ رکھ کے وہ کسی کو پڑھا بھی سکتی ہے، ٹیچنگ بھی کر سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے، پردے کے ساتھ سب کچھ کر سکتی ہے۔ اور وہ دنیا کو پردے کے ساتھ دیکھ بھی سکتی ہے اور پردے کے ساتھ گزار بھی سکتی ہے، اور پر دنیا کے غیر مرد اس کو دیکھ نہیں سکتے اور غیر مرد اس پر نظریں بد نہیں ڈال سکتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔